गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स। फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आपके सामने एक नए वीडियो में। आज का हम लोग का टॉपिक है टेंजेंट। टेंजेंट से रिलेटेड कंपटीशन एज वेल एकेडमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जितने भी सारे क्वेश्चंस आते हैं उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है टेंजेंट से रिलेटेड। उससे पहले एक बात समझते हैं, व्हाट इज अ टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल के ऊपर से एक जगह टच करके कोई लाइन गुजर रहा है, इस पर्टिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, टेंजेंट। ये हो गया टेंजेंट, ये एक बात। उसके बाद कॉमन टेंजेंट की बारी आती है। तो कॉमन टेंजेंट क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट मतलब क्या हुआ कि एक टेंजेंट जो दो अलग अलग सर्कल्स पे कॉमन होंगे। अब ये भी दो तरह का होते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। अगर ऊपर से एक टेंजेंट गुजरा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं लोग, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये दो हो सकते हैं, ऊपर से गया तो ऐसे नीचे से भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद एक और कॉमन टेंजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। वो कैसे होता है, तो अब तक समझ में आ गया होगा कि ये ऊपर से नीचे जाएगा, ऐसे जाएगा। इस सर्कल को ऊपर टच किया है, इसको नीचे टच किया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे लोग, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये बात समझ में आई। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एक और तरह का होता है। अगर सर्कल जो है टच किए हैं एक दूसरे को ऐसे, तो ये जो लाइन आ रहा है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज आल्सो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू दिस टू सर्कल्स, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है। अब आते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल्स कैसे कैसे आते हैं। बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं और एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल हो, आरबी एनटीपीसी हो या दूसरे एग्जाम्स हो, इन तमाम एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। देखा जाए कितने तरह के क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट। एक टेंजेंट की लंबाई निकालनी है ऑफ अ सर्कल, जो एक सर्कल पे है, विद रेडियस, जिस सर्कल का रेडियस जो है विद रेडियस मान लिया जाए 5 सेंटीमीटर है, फ्रॉम अ पॉइंट। टेंजेंट जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट से ही खींचा जाएगा। तो फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। सवाल क्या हुआ, सवाल पहले समझते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे लोग और इसको सोल्व करेंगे लोग। सवाल ये है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। दैट मींस एक सर्कल है, उसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अभी रेडियस कहीं से खींचने की जरूरत नहीं है। कहां से खींचेंगे, सवाल के हिसाब से, नक्शा के हिसाब से। अब क्या है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर, जो टेंजेंट हम लोग खींच रहे हैं वो एक्सटीरियर एक पॉइंट है, सेंटर से 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ठीक है। वहां से इस पर अगर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे तो उस टेंजेंट की लंबाई क्या होगी। सपोज ये O है, ये P है, मान लिया यहाँ पर A है, तो आपको PA का लंबाई निकालना है। PA ही टेंजेंट है, उसका लंबाई निकालना है। उसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, O से A को मिला देंगे। जैसे ही इसको मिला दिए, आप लोग थ्योरम में एक बात पढ़े होंगे कि टेंजेंट और रेडियस जहां मिलता है वहां पर 90 का एंगल बनता है। देखिए तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, यहाँ पर 90 का एंगल बनता है। इस बात को एकदम याद रखिए, इसी कॉन्सेप्ट में ये आसानी से बन जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, जब यहाँ पर 90 बन रहा है तो ये वो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब रेडियस कितना है, तो रेडियस का स्पान यहाँ करेंगे, ये 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। ये कितना है, 13 सेंटीमीटर। जब राइट एंगल यहाँ पे है तो राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होता है वही होता है हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस मालूम है आपको, मान लीजिए ये बेस है, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस करते हैं और स्क्वायर रूट देते हैं। फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो टेंजेंट का फॉर्मूला ऐसे बन गया, सिंगल टेंजेंट की बात हो तो फॉर्मूला ऐसा बन गया कि हाइपोटेनस मींस जो डिस्टेंस है, इसको डी समझते हैं, डी स्क्वायर मीन माइनस आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। ये रेडियस है ना भाई, डिस्टेंस कितना है भाई 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस रेडियस कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद
13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे लोग, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर 169 में से 25 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे लोग तो आएगा 144, जिसका स्क्वायर होता है 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका टेंजेंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक बात और है, बात यह है कि इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो इतना करके दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर ये कंपटीशन में है तो कंपटीशन में उतना हम लोग को टाइम नहीं मिलता है। क्या करेंगे हम लोग, ट्रिपलेट है यहाँ पर। ट्रिपलेट क्या है, 5 12 13 का ट्रिपलेट है। अगर ये 13 है ये 5 है तो एग्जैक्टली ये 12 ही होगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब तो याद रखना पड़ेगा। क्या होता है, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, इसको डबल करो 6 8 एंड 10 का होता है, ये 5 12 13 का होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग कम से कम इतना तो याद रखना पड़ेगा। इसको याद रखोगे लोग, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड के कॉम्बिनेशन है। अगर इसमें एग्जांपल समझते हैं, अगर हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है, ये 3 होगा, या फिर अगर हाइपोटेनस 10 है, बेस 8 है, तो परपेंडिकुलर 6 होगा, या इसको भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा टेंजेंट 1 फर्स्ट टाइप। इसमें एक और बात बतानी है कि टेंजेंट यहां से हम लोग 2 टेंजेंट्स खींच सकते हैं। एक एक्सटीरियर पॉइंट से एक सर्कल पे 2 टेंजेंट्स खींच सकते हैं, और ये दोनों टेंजेंट्स की जो लंबाई होगी वो बराबर होगी। जब इस टेंजेंट का लंबाई 12 निकला है तो इस टेंजेंट का लंबाई भी कितना होगा भाई, 12 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप हो गया, अब सेकेंड टाइप जो क्वेश्चन आता है टेंजेंट से रिलेटेड, वो क्या है, सवाल को पढ़ते हैं कि इफ 2 सर्कल्स विद रेडी 5 सेंटीमीटर, 2 सर्कल्स हैं, दोनों का रेडियस 5 सेंटीमीटर, दैट मींस इक्वल सर्कल्स हैं, टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। याद रहे दोनों सर्कल का रेडियस सेम है। ठीक है, तो क्या होगा, उनका जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा उसका लंबाई निकालना है। ये बहुत ही आसान सवाल है, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसका ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये हो गया। ठीक है, रेडियस दोनों बराबर हैं, तो इसका रेडियस सपोज ये है और इसका रेडियस यहाँ से ये हो गया। ठीक है, ओ हो गया, ये पी हो गया, ये ए हो गया, और ये बी हो गया। रेडियस कितना है, ये 5 है और ये भी 5 है, ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, 10 का हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मिलाएंगे तो यहाँ एक रेक्टेंगल बनेगा। कब, ये कब पॉसिबल है, जब दोनों रेडियस बराबर हो, दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो, उस केस में ये पॉसिबल है। अब यहाँ पर जो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसका लंबाई रेडियस का सम होगा। इस केस में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, तो रेडियस 1 प्लस रेडियस 2 क्या हो जाएगा, 5 प्लस 5 दैट मीन्स 10 सेंटीमीटर। इस टेंजेंट का लंबाई हो गया। ये थोड़ा सा अनकॉमन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो बहुत ही कम बार मिलेगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लोग थर्ड टाइप का क्वेश्चन। जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अब ये क्वेश्चन देखा जाए थर्ड टाइप का, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालना है ऑफ 2 सर्कल्स विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। रेडियस नहीं, रेडियाई होता है, रेडियस का प्लूरल रेडियाई होता है। ठीक है, ओके, तो 2 सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 5 सेंटीमीटर है एंड 3 सेंटीमीटर है, उनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। लेकिन इसमें एक चीज और दिया रहेगा कि दोनों जो सर्कल्स हैं उनका सेंटर से दूरी क्या है, एंड देयर सेंटर्स बीइंग 10 सेंटीमीटर अपार्ट। सवाल क्या है कि 2 सर्कल्स हैं, इसका रेडियस 5 है और इसका रेडियस सवाल में शायद 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, वेरी गुड। तो बड़ा आर जो है वो 5 सेंटीमीटर है, छोटा आर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और इनके सेंटर्स का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ये कितना है भाई, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है। इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे देखा है। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला का डेरिवेशंस क्या है वो बताया जा सकता है, लेकिन वो अभी बताने वाला नहीं हूँ मैं। इसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला देंगे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर माइनस बड़ा आर माइनस छोटा आर का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। यहाँ पर डी मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस। डी मतलब क्या हुआ, जो सेंटर का डिस्टेंस है वो। बड़ा आर कैपिटल आर मतलब बड़ा रेडियस एंड स्मॉल आर मीन्स छोटा रेडियस। अगर इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा तो आराम से 10 से 15 सेकंड में सॉल्व बन जाएगा। क्या है देखते हैं। डी कितना है भाई, यहाँ पर 10 दिया है, 10 का स्क्वायर करके
कैपिटल R 5 दिया हुआ है, स्मॉल r 3 दिया हुआ है, उसका होल स्क्वायर, इस पर स्क्वायर रूट रहेगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 में से 3 माइनस कीजिए 2 होता है, 2 का स्क्वायर निकाल लेंगे लोग, 4 होता है उससे। 100 में से अगर 4 माइनस होता है ये 96 हो गया। 96 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये मिक्स्ड है, इसको 16 इंटू 6 लिख सकते हैं, 1696। अब 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और रूट 6, ये 4 रूट 6 ही हम लोग का आंसर है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। ठीक है, फोर्थ टाइप का है, उसको भी देखेंगे लोग। तो फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, फोर्थ टाइप का है, क्वेश्चन चेंज हुआ है, देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इससे पहले जो थर्ड टाइप का था उसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, डेटा सब सेम थे, इसको सिर्फ क्या बोल दिया है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने को। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका देखा जाए। पहले नक्शा बनाते हैं हम, डायग्राम। दो सर्कल्स हैं, दोनों सर्कल्स का दरमियानी जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, ये O हो गया, ये P हो गया सपोज। अब इसका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछा है, तो वो ऐसे होता है, ऐसे होता है। इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है A और B। नक्शा मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, इसलिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है देखा जाए, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को हम लोग डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, तो सेम फॉर्मूला, इससे पहले जो फॉर्मूला बताया गया है वही फॉर्मूला है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर हो जाएगा। इससे पहले डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में वो आर माइनस आर था, लेकिन अगर ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बोलते तो सिर्फ कैपिटल आर को स्मॉल आर से ऐड कर देंगे, उसमें माइनस था, इसमें प्लस हो जाएगा। देखा जाए तो डायरेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर माइनस आर प्लस आर, बड़ा आर जो था इस सवाल में 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और स्मॉल आर 3 सेंटीमीटर, तो दोनों का सम क्या होगा, डायरेक्टली 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर है, ये 100 हो गया, ये 8 8 से 64 हो गया, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा 36 का स्क्वायर रूट निकलता है 6 सेंटीमीटर हो गया आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये डायरेक्टली इसका आंसर निकलता है।